इन्होंने हमें ये बोला कि उज्ज्वल योजना के तहत हम गैस सिलेंडर देंगे। प्रधानमंत्री की बड़ी बड़ी शकील पे, टीवी पे, एलसीडी पे आकर के बोलते हैं, मुझे बहुत दुख होता है जब मेरी बहनों की आंखों में आंसू आते हैं तो मैं बहुत दुखी होता हूँ। इसीलिए मैं उन बहनों को उज्ज्वल योजना के तहत गैस सिलेंडर दूंगा। बहुत अच्छी बात है। सिलेंडर कितने मिले? आप बहुत सारी बहनें गाती हैं, मुझे बता दीजिए कोई अगर इस धरसा खेल कर किसी एक व्यक्ति को सिलेंडर मिला हो तो, अगर किसी को एक देखो मिल भी गया तो ब्याज नहीं है बढ़ाने का। जब ये सत्ता में आए थे तो इनके ढोंगी, इनके लगे लगे अपना कपड़े उतार करके सिलेंडर सिर पे रख करके ये बोलते थे बहुत हो गई महंगाई की बात। और मोदी जी बोलते थे बहनों और भाइयों, आपको सिलेंडर 250 वाला चाहिए या 400 वाला? लेकिन हम क्या बोलते थे? 250 वाला। क्योंकि हम भुगत रही थी महिलाएं। हम वो महिलाएं हैं जो बचा कुचा खा के गुजारा करती हैं। हम वो महिलाएं हैं इस घर को जब चलाती है तो हमें पता है कि हमारे पति की, हमारे बेटे की आमदनी क्या है, उसी से हमें घर चलाना है। जब ये महंगाई की मार हमारी रसोई तक जाती है तो हम सब जानती है क्योंकि हम भुगत होती है। इसीलिए इन्होंने कहा कि हम सिलेंडर जो है आपको सस्ता देंगे। लेकिन आज सिलेंडर 400 की बजाय 1100 रुपए है। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, गरीब का चूल्हा चलेगा, आप लोगों को हम सब्सिडी देंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि किसी के खाते में अब सब्सिडी आई, सिर्फ एक साल सब्सिडी आके उसके बाद बोलेगा 2 चुनावी दुर्घटना के बाद खत्म। इसी तरह से अब एक और धोखा देने की प्रयास कर रहे हैं। अब ये एक जो कोरोना काल आया जिसके अंदर सारे कानून कृषि विरोधी लेके आए, साथ में मजदूर विरोधी श्रमिक विरोधी कानून लेके आए और उसके साथ नई शिक्षा नीति 2020 भी लेके आए। वो शिक्षा नीतियां वो शिक्षा है जो आम आदमी को, जो गरीब आदमी को शिक्षा से वंचित करे। उस शिक्षा नीति के तहत 3 किलोमीटर दूर 5वीं का स्कूल होगा और 5 किलोमीटर दूर 8वीं का स्कूल होगा। तो हम महिलाओं की नजर से ये सोचते हैं और ये महसूस करते हैं कि अगर इस तरह के 3 किलोमीटर की दूरी पर ये स्कूल होंगे उस शिक्षा नीति के तहत, तो सबसे पहले असर किसके पड़ेगा? सबसे पहले हम जो होते हैं, हमारी जो बेटियां हैं, उन बेटियों को स्कूलों से हमें छुड़ाना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह का माहौल है पूरा बेटी का, सुबह घर से स्कूल से बचा जाता है, शाम तक जब घर नहीं आता तो हमारा दिल जो है धक धक करता है। और उसके साथ साथ हम उम्मीद किससे करें? हम न्याय किससे करें? ये न्याय करने वाले तो लोग हैं जो देश के अंदर जो सत्ता काबिज है, अगर उनकी हम बात करें तो आज वही
पुलिस से सुरक्षा चाहिए। उसकी आवाज को दबाया गया, उन्होंने आंदोलन किया। हरियाणा के अंदर हमारी बेटी शिक्षा लागल तेल मंत्री संजीव सिंह जो हरियाणा के विधानसभा के अंदर है, उसने उसके साथ हरकत की। शिक्षा लागल मीडिया ने जब आवाज उठाई तो मुख्यमंत्री सामने आए 1 घंटे में और बोले कि कोई है नहीं, अगर अंजाम दे तो भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए जब पूरे हरियाणा की जनता पूरे देश में खुश हुई तब जाकर के मुकदमे दर्ज हुए। और देश की जो हमारी बेटियां हैं, जब पूरे देश में आवाज उठी, आज सब लोग के न्याय के लिए हम सड़कों पे उतरे तो हम पे लाठियां चली, हमारे मुकदमे दर्ज हुए। और हमारी जो बेटियां हैं होलमार्क तिवारी जब पार्लियामेंट के बाहर वहाँ पे वो आवाज उठा रही थी तो इस मोदी की पुलिस ने, इस तानाशाही की पुलिस ने, इस भ्रष्टाचारी शासन की पुलिस ने वहाँ पर हमारी बेटियों को रोका, वो वहाँ पे घसीटा गया, डंडे मारे गए। मुझे याद है कि हम जब उनके समर्थन में यहाँ से जैसे ही उनका सिटी सेंटर पहुंचे, हम भी दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे थे। भाई संतोष सिंह की तमाम मंच पर बैठे हमारे बहुत सारे किसान मोर्चा के साथी और हम महिलाएं जब मुद्दा सिटी सेंटर पहुंचे तो हमें रास्ते में ही पुलिस ने रोक दिया और मंत्री से थाने में बंद कर दिया। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कुछ पीएम भी नहीं करते हैं, न्याय करते मेरे वालों के खिलाफ ये मुकदमे दर्ज करते हैं, बोलने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको लाया जाता है, उनको गाँव में बंद किया जाता है। तो क्या ये न्याय प्रणाली है साथियों? इसलिए हमें समझना होगा, जो मैं मेरी माँओं से, मेरी बहनों से, माताओं से कह रही हूँ कि जो बेटियां हैं, जिनकी सुरक्षा की आप बात करते हैं, वो यही लोग हैं जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि ये सुरक्षा देंगे, लेकिन ये रक्षक नहीं, यही भक्षक हैं, इसीलिए इनसे कोई उम्मीद हम नहीं कर सकते। तो दूसरी बात साथियों, इन सारी बातों को लेकर के आज मैं ये कहना चाहूँगी कि ये रोजगार की बात करते थे, ये हमारे रोजगारों को रोकते हैं कि हम रोजगार देंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, हम लोग अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करके एक सपना समझते हैं कि हमारा बेटा पढ़ेगा, बेटी पढ़ेगी, एक अच्छी जॉब लगेगी, अच्छा जो है वो थोड़ा रोजगार निर्भर हो जाएगी। लेकिन आज इस तरह से ये रोजगार लेके आ रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए तो ये 4 साल का रोजगार लेके आ रहे हैं। ये अग्निवीर योजना के तहत हमारे बच्चों को 4 साल का रोजगार दे रही है और ये बोलते हैं कि उसके बाद जरूरत नहीं है। जबकि आप ये देखिए, अभी तक प्रधानमंत्री तो 70 साल से ऊपर हो गया, वो तो किसी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, लेकिन हमारे नौजवानों के साथ इस तरह से पता मजाक हो रहा है कि वो जो 4 साल नौकरी गए उसके बाद छोड़ गए। तो इसीलिए साथियों, इन तमाम बातों को लेकर के हमें ये सब सोचना होगा कि हम आज क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 10 साल हो गए हैं देश के अंदर राज करते हुए। उन 10 सालों में आप एक एक करके उनको जो है चेक करिए कि कौन सा चीज काम किया है। हम कई करके बजट, कई अंक बजट, कई पागलपन के सवाल तो है, उनको बोलो तो बेटा आएगा तो बोली भाई क्या दे ज्यादा नहीं पड़ी आएगा तो बोली भाई कैसे आ जाएगा। आप ये तो बताओ कि काम पैसा अच्छा किया है, काम एक भी बता सकता पैसा अच्छा किया है, बस बताते हैं कि अच्छा किया है। अरे अच्छा कौन सा किया है? जब हम लोग ये चर्चा करते हैं, बताते हैं तो भी समझ में आता है कि सही कह रहे हैं ये सारी चीजें प्रबंधन होती है। तो अगर हम गुजारा की बात करते हैं तो गुजारों में भी देखो क्या किया इन्होंने। तो इसीलिए सारी चीजों को लेकर के आज हमें वोट जात धर्म के नाम लेकर के विकास के नाम पे वोट देने की जरूरत है। और वे हमारे जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं, राजगोपाल जी लोकसभा प्रत्याशी जो हैं, उनको हम वोट देंगे। उनका जो चुनाव चिन्ह है वो हाथ का पंजा है
अपना जो है दबाएंगे उसको। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि बैठी जैसे नरीश जी ने बताया, बहुत सारी सभाओं में बहुत सारे लोगों के बीच में और एक हरियाणा की सेक्रेटरी होने के नाते भी पूरे हरियाणा की हमारे जो महिला संगठन ट्रेड यूनियनों की जो समझ है, वहाँ से जो रिपोर्ट आ रही है, उससे ये साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी को गई, बड़े हौसले के साथ बोल रहे हैं अब बीजेपी गई। तो इसी के साथ बीजेपी को गई। अब मान लो, विश्वास कर लो अपने, अब अपना जितने ज्यादा वोट अपने कैंडिडेट के पक्ष में चुनाव आएंगे, वही हमारी देश जो है एकता का सबूत होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ भाषा का ऑपरेशन से जो मेरे माता बहने आई है, वो सब लोग पूरी तरह से हम पहरा देना पड़ेगा। ये पहले की रात होगी, लेकिन हम ये मत सोचते कि हम जीते हुए हैं। हम जीते हुए तो है ही, लेकिन मैं कहना अपनी चीज की रखवाली को हमें खुद करनी पड़ेगी। तो मेरी बहनों से भी मैं कहना चाहूंगी, तो ये ना सोचे कि ये संस्था का काम हो जाता है, अपना भी काम है। देश की आबादी है और इस आबादी के लिए वोट के अधिकार के लिए भी मेरी बहनों नहीं मिला था, जिसके लिए अपने पर लड़ना पड़ा था, संघर्ष करना पड़ा था, तब जाकर के अपने वोट डालने का अधिकार मिला था। तो इसीलिए अच्छी बात है कि हमें भी आज अपराधों में बिठा करके एक जो सम्मान दिया जा रहा है, मैं सैल्यूट करती हूँ हमारे साथियों का। तो इसीलिए हम सब लोग उस दिन नजर रखेंगे और अपने जितने भी अपने संकट के हैं, जो भी अपना भाईचारा है, सबको हम जो है राजभवन के पक्ष में हाथ के निशान पर वोट डालने की अपील करते हुए जो वोट जागरूक करेंगे। सिर्फ 2 दिन बचे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि 2 दिन में हम और ज्यादा मेहनत करेंगे और अपने राजभवन को विजयी बना करके संसद के अंदर दे देंगे। तब मुझे लगता है कि कोरोना का नक्शा कुछ और भी होगा, ये मुझे विश्वास है। इन्हीं बातों को लेकर के मैं फिर से दोबारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत